Hello, welcome to another episode of House of Wellness. आज हमें सोनम जो कि एक न्यूट्रिशन कंसल्टेंट है वो हमें बताएगी एंटी न्यूट्रिएंट्स के बारे में। सोनम, क्या तुम हमें बता सकती हो कि व्हाट आर एंटी न्यूट्रिएंट्स एंड कैन वी मिनिमाइज देयर इफ़ेक्ट्स, देयर इल इफ़ेक्ट्स? हर एक इंसान में अच्छी क्वालिटीज़ होती है और बुरी क्वालिटीज़ होती है। उसी तरीके से हर प्रकार के फूड में अच्छी क्वालिटीज़ होती है और बुरी क्वालिटीज़ होती है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है एंटी न्यूट्रिएंट्स का, ये क्या है? जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये कई तरीकों के जो प्लांट बेस्ड फूड होता है उनमें पाए जाते हैं, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स होते हैं। और ऐसे माना जाता है, रिसर्च भी हमें बताती है कि विटामिन्स और मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन और उनकी एक्टिविटी में ये एंटी न्यूट्रिएंट्स खलल डालते हैं। लेकिन एंटी न्यूट्रिएंट्स में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि एंटी न्यूट्रिएंट्स किस टाइप के होते हैं, कौन से ज़्यादा फूड्स में पाए जाते हैं, और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे एंटी न्यूट्रिएंट्स का जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है वो मिनिमाइज हो जाए। ये बात याद रखना ज़रूरी है कि न्यूट्रिशन हमेशा पर्सनलाइज्ड होता है। तो जो मैं सब बोल रही हूँ एक जेनेरिक पर्सपेक्टिव से आपको मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ समझाने का। पहला जो एंटी न्यूट्रिएंट जिसकी मैं बात करने वाली हूँ उसका नाम है लेक्टिन। अब जो लेक्टिन होता है वो हमें मिलता है मटर, जिसको ग्रीन पीस बोलते हैं, काफ़ी सारे लेंटिल्स, मतलब हमारी दाल्स, हमारी पल्सेस, कई तरीके के वेजिटेबल्स जैसे ब्रिंजॉल में हमको मिलता है, आलू में भी होता है, पीनट्स में होता है, दूसरे तरीकों के नट्स में होता है, तो काफ़ी वीट में भी होता है। जो हमारे रोज़मर्रा की जो रेगुलर फूड है उसमें काफ़ी हद तक हमें ये पाया जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या है? क्योंकि हमको ये हम एवरीडे खा रहे हैं तो यही नहीं है कि ये आउटराइट विलन है। लेट्स अंडरस्टैंड कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। फर्स्टली इसका एडवांटेज ये होता है कि ये न्यूट्रिएंट डेंस होता है। इसकी वजह से हमारी जो ओवरऑल इम्यून सिस्टम एक्टिविटी है उसे वो इन्हेंस करता है। फिर हमको याद रखना है कि ये एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब जो सेल्स की एजिंग है वो इसको प्रिवेंट करता है। अब इसका फ्लिप साइड क्या है? इसे एंटी न्यूट्रिएंट का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि कुछ पेपर्स बताते हैं कि ये इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है और जो हमारी गट होती है उसका फंक्शनिंग काफ़ी हद तक डिस्टर्ब करता है। अब आप ये सब जब बड़े बड़े वर्ड्स को साइड में रखिए और जो मैं आपको बता रही हूँ आप सोचिए कि आप चीज़ों को कैसे बनाते हैं। अगर आप दाल बनाते हैं तो क्या आप उसे भिगाते हैं? अगर भिगाते हैं तो आप एक तरीके से एंटी न्यूट्रिएंट्स का इफेक्ट बहुत हद तक रिड्यूस कर रहे हैं, सो दैट्स अ गुड थिंग। अगर आप स्प्राउटिंग, जो जर्मिनेशन होता है, हम मूंग बना के उसका स्प्राउट उगाते हैं, जब वो होता है तो एंटी न्यूट्रिएंट्स का इफेक्ट कम हो जाता है। अगर आप एवरीडे प्रैक्टिसेस देखेंगे, हम वेजिटेबल्स भी बनाते हैं तो हम इतने हाई टेम्परेचर पे बनाते हैं कि ऑलमोस्ट लाइक बॉइलिंग। जब वो होता है तो एंटी न्यूट्रिएंट्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट और उसके जो बेनिफिट्स है हमको बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। पहला वाला ये एंटी न्यूट्रिएंट था और उसे बहुत ही सिंपली मैंने बताया है। बॉइलिंग, स्टीमिंग, सोकिंग एंड फर्मेंटेशन से इसका जो इफेक्ट होता है हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं। फिर आता है एक और एंटी न्यूट्रिएंट जिसका नाम है ऑक्सलेट। ऑक्सलेट कहाँ होता है? ये स्पिनिच में होगा
और स्वीट पोटैटो, पोटैटो, ग्रेप्स, प्लम्स, ये सब चीज़ों में हमें पाया जाता है। और ये ऑक्सलेट क्या करता है, जो कैल्शियम होता है उसे पकड़ लेता है और कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन बॉडी में जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं होने देता है। एंड फिर क्या होता है कि क्योंकि अब्जॉर्प्शन बराबर से नहीं हुआ है, सो किडनी स्टोन फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट वो हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें इंश्योर करना है कि हम जो सब ये फूड्स हैं जो ऑक्सलेट में हाई हैं, हमें उनको बॉईल करना है या स्टीम करना है या ब्लांच करना है या हमें उसको भिगोना है। और उस सिंपली ये छोटी छोटी मेजर्स से उसका एंटी न्यूट्रिएंट इफ़ेक्ट बहुत कम हो जाएगा। अगर आप है किडनी स्टोन्स आपको बार बार होते हैं, तो इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट कि कौन से टाइप का किडनी स्टोन हुआ है, और वो हिसाब से आपको अगर डाइट में ये फूड्स लिमिट करना है तो आप लिमिट कर सकते हैं। बॉइलिंग जैसी सिंपल टेक्निक से अबाउट 30 to 80% ऑफ ऑक्सीलेट्स कम हो जाते हैं। उसके बाद एक और एंटी न्यूट्रिएंट है जो मैं कभी उसे सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर सकती हूँ, उसका नाम है गोइट्रोजेंस। ओके, ये हम सबको पता है कि ये क्या करते हैं। ये जो एंटी न्यूट्रिएंट है ये आयोडीन का अब्जॉर्प्शन कम करते हैं, और थायराइड का प्रॉब्लम जिसे होता है उसको डेफिनेटली ये पता होता है कि हमको डॉक्टर्स बोलते हैं कि प्लीज़ आप ब्रोकली नहीं खाइए, आप कैबेज नहीं खाइए, आप केल नहीं खाइए, आप ये सब जो भी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं या जो वेजिटेबल्स खुद छोटे छोटे ट्रीज जैसे दिखते हैं, बोलते हैं कि आप उन्हें हाथ मत लगाइए क्योंकि उनमें ये एंटी न्यूट्रिएंट कूट कूट के भरा होता है। इसका एक फ्लिप साइड तो हम जानते हैं कि ये थायराइड फंक्शन को अफेक्ट करता है, लेकिन इट इज़ अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट और टॉक्सिन रिमूवल में ये बहुत अच्छा काम करता है। अगेन हम इसका इफेक्ट कैसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं, एंटी न्यूट्रिएंट को कैसे हम हीरो बना सकते हैं, वेरी सिंपल, ईट्स वेरी स्मॉल अमाउंट्स एंड सोक, बॉयल, कुक, स्टीम, उसे कच्चा नहीं खाइए। अगर आपको सैलेड लीव्स खाना है तो आप उनको सोक करिए, ब्लांच करिए, स्टीम करके खाइए, ऐसे ही कच्चा नहीं खाइए। फिर हम बात करते हैं फाइटोएस्ट्रोजेंस की। फाइटोएस्ट्रोजेंस हमें कहाँ मिलते हैं? सोय में मिलते हैं और फ्लैक्सीड में मिलते हैं। ये हार्ट और किडनी हेल्थ के लिए फैंटास्टिक है, लेकिन जो लोगों को ये एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रॉब्लम है और क्योंकि ये एस्ट्रोजन को कंट्रोल या मॉड्यूलेट करता है, जिसे भी ये प्रॉब्लम है उसके लिए ये ठीक नहीं है। अगर आपको ये प्रोडक्ट्स का सेवन करना है, चाहे सोय हो या फिर फ्लैक्सीड्स हो, हाउ डू वी डीएक्टिवेट द एंटी न्यूट्रिएंट इफेक्ट? फर्मेंटेशन। अगर आप इंटरनेट पे गूगल करेंगे कि सोय की चीज़ों को हम कैसे फर्मेंट कर सकते हैं, तो आपको इतना सारा वेल्थ ऑफ लिटरेचर मिलेगा और सब नया नया आपको पता चलेगा। फ्लैक्सीड भी, हमको आज फ्लैक्सीड ऑयल मिलता है मार्केट में जो ऑलरेडी फर्मेंटेड है, और उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है, इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ये था फाइटोएस्ट्रोजेंस। उसके बाद है टैनिन्स। टैनिन्स हमको टी में मिलता है, हमको कोकाओ में मिलता है, एप्पल्स में होता है, होल ग्रेन्स में मिलता है। ये बहुत अच्छे तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन ये आयरन अब्जॉर्प्शन में खलल डालते हैं। अगर आपको एनीमिया है या आपको कोई भी आयरन डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम है, तो फिर आपको ये बात याद रखना ज़रूरी होता है कि
ये जो टी है और कोकाओ है, जिससे सब चॉकलेट और वो सब प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो आप एज सेपरेट मील्स लीजिए, अपने खाने के साथ कंबाइन ना करें। और जैसे एप्पल्स होता है तो उसकी स्किन आप निकाल के खाइए, सो इससे टैनिन की मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी। और आज जो लास्ट न्यूट्रिएंट की हम जो एंटी न्यूट्रिएंट की जो हम बात करने वाले हैं वो है फाइटेट्स। सो दिस इज़, इसको जब ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ था, उसे हम बोलते थे मिनरल थीफ, क्योंकि वो आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम सबकी चोरी कर लेता था, ये माना जाता था। लेकिन ये बहुत ही एक वाइटल न्यूट्रिएंट है हमारी बोन हेल्थ के लिए। इट्स वेरी वेरी गुड फॉर ओवरऑल इम्यून सिस्टम। डायबिटिक्स के लिए ये एक अमृत है, क्योंकि ये ब्लड शुगर को कम करता है। ये हमें मिलता है अमरंथ में, किनोआ में, ब्राउन राइस में, ऑल दीज सॉर्ट ऑफ ग्रेन्स। और इसे हम डीएक्टिवेट कैसे करते हैं? अगेन, सोकिंग, जर्मिनेटिंग, ब्लांचिंग, ऑल ऑफ दैट। सो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप अगर नट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, दाल्स खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, कई तरीके के फ्रूट्स खाते हैं, वेर एवर पॉसिबल आप उनको सोक करिए। चाहे वो आम हो, कोई भी तरीके का नट्स हो, कोई भी तरीके का सीड हो, कोई भी तरीके की दाल हो, लेंटिल्स हो, जो भी एंटी न्यूट्रिएंट्स होंगे, they will get they will start benefiting you and not working as anti nutrients. I hope that कुछ थोड़ा सा भी आपको नॉलेज मिला होगा ये वीडियो से। और प्लीज़ अगर आपको कोई भी सवाल है तो रीच आउट टू अस, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you, Sonam. I am sure we will all begin to wash, soak, and steam our plant foods from now on. Thank you so much. Cheers to wellness.